ITR 1 फाइल करने के लिए हम जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और सबसे पहले जिसकी आप ITR कर रहे हो उसको आपने रजिस्टर करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। पैन कार्ड को रजिस्टर करने के बाद फिर आपने लॉगिन करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप सीधे लॉगिन पे चले जाओगे। जब आप लॉगिन पे जाओगे तो आपने यहाँ पे यूजर आईडी में आपका पैन कार्ड होता है। अगर आपने यूजर आईडी चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे आपका यूजर आईडी में पैन कार्ड रहता है, पैन नंबर, तो आप पैन नंबर डालोगे। पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने टिक करके और पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करोगे। अब आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। पहले तो आपके पास यहीं पे ऑप्शन दिखा रहा है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर लो 31 मार्च 24 की। 31 मार्च तक की आप यहाँ पे फाइल नाउ पे यहाँ से सीधे जा सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे जाइए इनकम टैक्स रिटर्न पे और यहाँ से फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाए। लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले आपने 26AS डाउनलोड करना है, AIS TIS डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन देख लेनी है अपनी, कहीं पे आपका TDS कटा है या कहीं पे कोई बैंक का इंटरेस्ट आया हुआ है तो ये आपका यहाँ पे 26AS में AIS TIS में यहाँ पे आपको शो हो जाए। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आपने अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना है और फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख के सारा देखने के बाद अब आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाओगे। इनकम टैक्स रिटर्न सबसे पहले आपको पूछ रहा है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। सबसे पहले तो आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे जिस ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। आप 23-24 की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इसका मतलब उसका रिटर्न असेसमेंट ईयर होगा 24-25। तो जिस भी साल की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग। रिटर्न को फाइल करने के दो मोड होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन होता है कि आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे और ऑफलाइन होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे रिटर्न बना के और वहां से एक XML या JSON फाइल बना लोगे और वो यहाँ पे आके अपलोड कर दोगे। वो सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स ने भी दे रखे हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी हम यूटिलिटी डाउनलोड करके उस पे रिटर्न तैयार कर सकते हैं और उसके बाद तैयार करने के बाद हम यहाँ पे जाके सीधा अपलोड कर देंगे। ऑनलाइन पे जाएंगे, ऑनलाइन पे हमें सारा कुछ यहाँ पे फिल करना होगा तो हम यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन और यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आपका ये आगे ऑप्शन आपके पास आएंगे। पहले ही आपको दिखा रहा है यू हैव ड्राफ्ट इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। अगर आपने पहले से रिटर्न बना रखी है और यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। जैसे जैसे हम इसमें काम करते जाएंगे ना वो यहाँ पे हमारा सेव होता जाएगा। अगर आपका पहले कुछ करा होगा तो यहाँ पे वो शो दिखा देता आपको, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर हमारा ड्राफ्ट में पड़ा भी है तो हम यहाँ से भी फिर भी स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसकी रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो या अदर हो, तो आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। अब हमने यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। अब हमने ITR का फॉर्म सिलेक्ट करना है, फॉर्म हमें फिल करना होगा। अब हम यहाँ पे ITR 1 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, प्लीज नोट न्यू टैक्स regime इज द डिफॉल्ट regime, काइंडली compare the tax liability as per new and old tax regime before filing your return of income. List of significant exemptions and deductions not available under new tax regime, HRA, LTA deductions under section 80C, D, UE, ATG, ATTA, TTB and other chapter 6A डिडक्शन। ये कह रहा है कि आप रिटर्न फाइल करने से पहले ये देख लीजिए कि आपने न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट करना है या ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना है। आप पहले अपना कंपेयर करके देख लो, जिसमें आपको टैक्स कम बनता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। और क्योंकि जो इस साल से है तो आपका डिफॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रजीम है और न्यू टैक्स रजीम में कुछ डिडक्शन है जो आपको अलाउड दी होगी, तो इसको हम ओके कर देंगे और अब हम यहाँ से स्टार्टेड करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये न्यू टैक्स रजीम लेके चलेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या आप इनकम टैक्स की रिटर्न किस रीजन से भर रहे हो। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। या तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख या 3 लाख, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख है, न्यू रिजीम में 3 लाख है, या तो आपकी इस लिमिट से ज्यादा की इनकम है तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, या इनमें से कोई एक रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। क्या क्या रीजन है ये आप पढ़ लेना। क्या क्या है, एक्सपेंडिचर अमाउंट एग्रीगेट ऑफ एक्सीडिंग 2 लाख, ट्रैवल फॉरेन कंट्री। अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया है और जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा हो गया तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the
प्रीवियस ईयर, अगर पिछले साल में आपकी इनकम टैक्स की इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन 1 लाख से ज्यादा है तो भी आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, या 7th प्रीविजो के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो रहा है तो भी, तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे एक बार अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लोगे। तो आप कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। चलो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया कि हमारी इनकम ज्यादा है इसलिए कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप दूसरे वाला कर लोगे। तो यहाँ पे हमने एक बार ओके कर दिया। अब आपके पास रिटर्न समरी, अब हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे पहले तो आ जाएगा हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर हमें इनकम की डिटेल देनी है, फिर हमें अगर कोई हमारी डिडक्शन है वो बतानी है, अगर कोई टैक्स पेमेंट कर रखी है वो बतानी है, अगर हमारी सारा फिल करने के बाद लायबिलिटी कुछ आती है तो वो यहाँ पे हमें शो करनी है। हमें 1 बाय 1 करके ये सारे के सारे टैब फिल करने हैं। तो पहले हम जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। जैसे जैसे हमारा ये होता जाएगा और यहाँ पे ग्रीन टिक होता जाएगा कि ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम फर्स्ट पे जाते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और अभी ये क्या कर रहा है, वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, नाम, एड्रेस, आधार नंबर वगैरह। तो ये हमें यहाँ पे शो जो कर रहा है वो देख लेना है। अगर हमने इसमें एडिट करके कुछ करना है तो यहाँ से एडिट करके अपडेट भी कर सकते हैं, या कुछ चेंज करना है तो। फिर आगे पूछता है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। ITR 1 फाइल करने हैं, सैलरी की इनकम है या अदर सोर्सेज की इनकम है, या 1 कैपिटल की इनकम है, 1 कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे आगे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट कौन सा है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, या PSU के एम्प्लॉय हो, CG पेंशनर हो, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हो, अदर पेंशनर। तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी जिसमें जो भी एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद फाइल का सेक्शन पूछ रहा है, कौन से सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। पहला है ड्यू डेट और उससे पहले, दूसरा है ड्यू डेट के बाद, तीसरा है अगर आपने रिटर्न फाइल पहले कर दी और आप रिवाइज रिटर्न करना चाहते हो। मान लो कोई आपने रिटर्न फाइल करते टाइम आपकी कोई इनकम रहेगी, अब आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, या गलती से आपसे कोई ज्यादा इनकम डल गई, या कोई चीज छूट गई, या आप ऐड करना चाहते हो, कोई भी ऐसा रीजन है तो आप उसकी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप एक डिले के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। उसके बाद अगर आपके पास कई बार नोटिस आया होता है रिटर्न फाइल करने का, तो यहाँ पे आपको नोटिस सेलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि मान लो हमने रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि हमने कोई इनकम छुपाई है। अब गवर्नमेंट हमें नोटिस भेज रही है कि आप दोबारा से अपने रिटर्न फाइल करो, ठीक है। वो इन सेक्शन में अलग अलग नोटिस निकलते हैं, तो किसी भी सेक्शन में अगर आपका नोटिस निकला हुआ तो आप यहाँ पे इसको बटन को ऑन करोगे और फिर आप रिटर्न फाइल करो। तो अभी हम सिंपल यहाँ पे टिक कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आगे आप ये पूछ रहे हैं कि आपने न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना है। डू यू विश एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रेजिम आउट। बाय डिफॉल्ट ये न्यू रेजिम लेके चल रहा है। अगर आप ऑप्टिंग आउट करोगे, मतलब इससे आगे इसमें जाना चाहते हो तो आप यस कर दो, कि नहीं तो आप नो रहने दो, ठीक है। अगर आप ओल्ड रेजिम में बनना चाहते हो तो यहाँ पे यस करो। अभी हम न्यू रेजिम में ही फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने नो ही रहने दिया। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह, बैंक डिटेल अब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बैंक डिटेल तो हमें रिटर्न फाइल करने के लिए देनी पड़ेगी, बिना बैंक डिटेल के हमारी रिटर्न फाइल नहीं हो। तो यहाँ पे हमें अपना बैंक ऐड करना है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ पे बैंक की डिटेल दे देंगे अपनी। बैंक की डिटेल में बैंक का अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करेंगे अकाउंट टाइप, कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, कौन सा है। फिर ये पूछ रहा है अकाउंट होल्डर टाइप, प्राइमरी अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, जो भी है उसका IFSC कोड, और नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड। भाई अगर आपका कोई रिफंड है, आपने वापिस वो रिफंड लेना है तो क्या इसी अकाउंट में लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। बैंक डिटेल डालने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे और यहाँ पे आपके पास OTP आएगा। आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल ID पे वो OTP डाल लेंगे। OTP डालकर वैलिडेट कर देंगे और हमारा बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे दिखा देगा आपको, तो हम यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा एक टैब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा दिया, कंफर्म दिखा दिया, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट पे हमने देनी है इनकम की डिटेल, ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे पूछ रहा है सैलरी एग्जम्पशन, प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आर यू एलिजिबल क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ETC। यदि आप कोई ऐसी एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यस करोगे और यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, और नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। मतलब आपने इसको पढ़ लेना है और जहां जहां ये चीजें मांग रहा है, जो चीज मांग रहा है वो आपने देनी है और कंटिन्यू कर दोगे। अब आपने देनी है इनकम की डिटेल, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब यहाँ पे देखो 00 आ रहा है। अब हमने इसमें ऐड करना तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देंगे जो हमारी इनकम होगी, सैलरी एज पर सेक्शन 17 पर जो हमारी ग्रोस सैलरी होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे, पूरे साल की कैलकुलेट करके जितनी भी हमारी सैलरी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी सैलरी की इनकम डाल देंगे, और अगर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कोई मिला है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद लेक्स एग्जेम्प्ट अलाउंसेज, अगर कोई ऐसे अलाउंसेज है जो एग्जेम्प्ट है वो यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद अगर कोई रिलीफ में ले रहे हैं 89A में, अगर रिलीफ है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो भी डिडक्शन होगी, मतलब एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, कुछ और भी डिडक्शंस होती है इसके अंदर, जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और न्यू रिजीम में अकेली सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, तो यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आएगी, दूसरी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके बाद हम इसको सेव करके आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब पहले ये 0 था, अब यहाँ पे इनकम ऐड होगी, अब हम इसको कन्फर्म कर देंगे। अब हमारा दूसरा टैब भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे डालेंगे डिडक्शंस, अगर कोई डिडक्शंस हमारी है जो इसमें अलाउड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, कंफर्म करेंगे। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, अगर सैलरी पे कटा होता तो यहाँ पे दिखाता, और अदर का यहाँ पे दिखा रहा है। और भी कोई होगा, जैसे जैसे अगर कहीं पे कटा होगा तो यहाँ पे सारा अपने आप से आ जाएगा 26 से, और हम यहाँ मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा है इस साल में तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और अब हम इसको आगे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक के टैब कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया, ये भी ग्रीन टिक हो गया, ये भी ग्रीन टिक हो गया, ये भी हो गया। अब रहेगा टैक्स लायबिलिटी का। अगर हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी होगी तो वो कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे आ जाएगी। अभी यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, 0 है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं प्रोसीड पे। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको रिफंड मिलेगा 680 रुपए का, कि 680 रुपए आपने जो बैंक अकाउंट दिया उस बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर हमने ये देखना है कि हमने जो फिल किया है उसको प्रूव करके देखना है, प्रिंट देखना है, तो हम यहाँ से प्रिंट करके देख लेंगे कि जो हम रिटर्न फाइल किया हमने उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ से आप इसको PDF सेव कर सकते हो। अगर आप प्रिंटर पे प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ से प्रिंट ले लोगे। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपने डाउनलोड करना है तो इसको यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ये आपकी टोटल समरी है जो आपने इसमें फिल की है। रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार नजर जरूर मार लें, कई बार जल्दी में गलती से कुछ रह जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्री रिटर्न यहाँ से हम कर सकते हैं एक बार फिल करने से पहले। अब यहाँ पे आपने बताना है कि रिटर्न, यहाँ पे टिक करना है। अब आप रिटर्न कौन फाइल कर रहा है, रमन, और खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आप सेल्फ सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई और कर रहा है तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पैन नंबर आ गया, ये आपका प्लेस IP उठा लिया यहाँ से जहाँ से रिटर्न फाइल हो रही है। मतलब गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसने किस IP से रिटर्न फाइल की है, ठीक है, किस डेट को की है। यहाँ पे ये हमारी ITR 1 का फॉर्म आ गया जो हम गवर्नमेंट को देने वाले हैं। अभी तो हम रिटर्न फाइल कर रहे थे, ये हमारा कंप्लीट फॉर्म है ITR 1 का, ठीक है। ये सारा का सारा फॉर्म हम गवर्नमेंट के पास सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि ITR 1 सहज फॉर्म बोलते हैं इसको कौन फाइल कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा किसके लिए है ये फॉर्म, फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और इन्वेस्टेड इन unlisted equity share or in case where TDS has been deducted under section 194N or if income tax is deferred on ESOP। यहाँ पे क्या बताया है कि इस ITR को कौन फाइल कर सकता है, इसको जो सैलरीड पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, सैलरी इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, एक कैपिटल की इनकम है और एग्रीकल्चर की इनकम 5000 से कम है, ठीक है, वो इस फॉर्म को यूज कर सकता है। और कौन नहीं कर सकता, अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी का या किसी कंपनी के शेयर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं या उसका किसी का TDS कटा हुआ है 194N में। 194N होता है कैश विड्रॉ का एक एग्जम्पशन लिमिट के से ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर तो वो भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो ITR 1 नहीं करेगा तो कौन सी करेगा, फिर ITR 2 में जाएगा। वो अलग अलग है कि कौन ITR 1 करेगा कौन ITR 2 करेगा। तो फॉर्म को देखने के बाद हम यहाँ पे इसको नीचे आके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे
प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। प्रीव्यू करके अब आप इसको तो हो ही गया था, ठीक है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो इस तरह से आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा और उसके बाद इसको हम वेरिफिकेशन कर देंगे। इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा कि ओटीपी मांगेगा, जैसे ही हम सबमिट करके आगे जाएंगे आधार कार्ड का ओटीपी मांगेगा, आधार कार्ड का ओटीपी डालते ही ये रिटर्न हमारी सबमिट हो जाएगी। जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हमारी रिटर्न सबमिट नहीं मानी जाएगी और जो ये रिफंड है ये रिफंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है ITR फाइल करने का प्रोसेस।